वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल PHSC स्टडी पॉइंट YSK। आज हम डिस्कशन करेंगे कि वॉलंटरी और इनवॉलंटरी रिस्क क्या होता है। रिस्क के बारे में हम जानते हैं, बस इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है वॉलंटरी और दूसरा इनवॉलंटरी रिस्क। तो इसके बारे में देखते हैं एक क्या होता है। वॉलंटरी रिस्क क्या है? The risk involved in the activity that control depend on particular person। तो ऐसे एक्टिविटी जिसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है और उसका जो कंट्रोल होता है वो किसी पार्टिकुलर पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। रिस्क इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी, ऐसे एक्टिविटी जिसमें रिस्क जो इन्वॉल्व होता है दैट कंट्रोल डिपेंड ऑन ए पार्टिकुलर पर्सन, किसी पर्टिकुलर पर्सन पे डिपेंड करता है। तो ऐसे एक्टिविटी जिसमें कर रहा है और उसके रिस्क किसी आदमी के ऊपर डिपेंड हो तो ऐसे रिस्क को हम लोग वॉलंटरी रिस्क कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि ड्राइविंग एक कार को चलाना एक पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि कार को काफ़ी स्पीड में चला रहा है या स्लो स्पीड में चला रहा है, ये पर्टिकुलर व्यक्ति पे निर्भर करता है। तो इस तरह का जो एक्टिविटी होता है उसको क्या बोलते हैं? वॉलंटरी रिस्क। सेकेंड, राइडिंग ए मोटरसाइकिल कोई चला रहा है तो उसके ऊपर भी डिपेंड ये कर रहा है कि इसको स्लो चलाना चाहता है या हाई स्पीड में चलाना चाहता है, ये डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर। स्मोकिंग सिगरेट कोई पी रहा है तो ये भी डिपेंड करता है पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर। उन्हें देखना होगा कि ज़्यादा पीना चाहिए या कम पीना चाहिए। इसी तरह कोई है जो शराब पीते हैं तो वो भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति पे निर्भर करता है कि उनको ज़्यादा पीना चाहिए या कम पीना चाहिए। तो ऐसे एक्टिविटी जिसका जो रिस्क, जो वो एक्टिविटी जिसमें रिस्क इन्वॉल्व हो लेकिन उसको कंट्रोल करना किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पे निर्भर करता है, तो वैसे रिस्क को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉलंटरी रिस्क। अब दूसरे रिस्क की बात हम लोग देखते हैं। इनवॉलंटरी रिस्क क्या है? इनवॉलंटरी रिस्क का मतलब है, इनवॉलंटरी रिस्क आर दोज एक्टिविटी दैट हैपन विदाउट आवर प्रायर कांस्टेंट और नॉलेज। ऐसी एक्टिविटी या ऐसी एक्टिविटी जिसमें रिस्क है और जब जब वो होता है तो उसका हमें प्रायर कांस्टेंट नहीं होता, उसके नॉलेज हमें पहले से नहीं होती है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। इनवॉलंटरी रिस्क आर दोज एक्टिविटी, इनवॉलंटरी रिस्क वैसे एक्टिविटी है दैट हैपन विदाउट आवर प्रायर कांस्टेंट और नॉलेज, जो हमारे नॉलेज में नहीं होता है। अब इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल डिजास्टर। तो नेचुरल डिजास्टर जो होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है और इसकी हमको पूर्व जानकारी नहीं होती है। अर्थक्वेक, इसकी भी जानकारी हमें नहीं होती है। फ्लड्स आ गया तो इसकी भी जानकारी नहीं होती है। लाइटनिंग होता है रेनी सीजन में, इसकी भी जानकारी हमें नहीं होती है। तो ऐसे रिस्क जिसकी जानकारी हमें नहीं होती है वैसे रिस्क को हम लोग क्या बोलते हैं? इनवॉलंटरी रिस्क। तो ये तो मैंने नेचुरल कैलामिटी का सारा एग्जांपल मैंने आपको दिया। अभी हम देखते हैं कि प्रोसेस जो प्लांट में एक्टिविटी होती है या कहीं भी टेक्नोलॉजिकल या प्रोसेस एक्टिविटी होती है उसमें जो रिस्क होता है वो भी इनवॉलंटरी रिस्क ही है। अब इसके बारे में समझते हैं कि प्लांट के अंदर जो एक्टिविटी होती है, प्रोसेस एक्टिविटी हो जिसकी हमको पूर्व जानकारी यहाँ पे भी नहीं होती, उसको देखते हैं। जैसे इन्वॉलंटरी रिस्क को हम लोग जो यहाँ प्रोसेस रिलेटेड या टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो एक्टिविटी होती है उसको हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला है एक टास्क रिलेटेड होगा और दूसरा होगा प्रोसेस रिलेटेड। जिसे सपोज करें कि टास्क रिलेटेड है, सपोज हम किसी भी जगह पे पर्टिकुलर किसी प्लांट में, कंस्ट्रक्शन प्लांट में, प्रोसेस प्लांट में मेंटेनेंस के दौरान अगर आप बिल्डिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूम जनरेट होता है, बर्न होता है, फायर होता है। ये एक्टिविटी यहाँ पे, ये एक्टिविटी करने से इसमें ये सारे रिस्क हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? इनवॉलंटरी रिस्क। ठीक है। दूसरा जो है वो ग्राइंडिंग एक्टिविटी अगर कर रहे हैं सपोज, तो यहाँ ग्राइंडिंग करने से क्या होगा? कट इंजरी होने की संभावना है, उसके जो स्पैटर निकल रहे हैं वो आँख में जाने की संभावना, आई इंजरी यहाँ पे भी हो सकता है। और ग्राइंडिंग मशीन को अगर ठीक ठाक हमने अरेंज नहीं किया तो उसके व्हील वगैरह भी टूटने का, अगर व्हील को चेक नहीं किया तो व्हील वगैरह भी टूटने की
कंडीशन वहाँ पे हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस प्लांट में क्या होता है कि अगर हम इसको उस कैटेगरी में डालें तो प्रोसेस रिलेटेड जो होगा उसमें बैड एयर क्वालिटी हो सकता है, कंटामिनेटेड वाटर हो सकते हैं, लीकेज ऑफ टॉक्सिक गैस से प्लांट के अंदर अक्सर होता रहता है, और लीकेज ऑफ टॉक्सिक गैस तो होता ही है, साथ में फ्लेमेबल गैस का भी लीकेज होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो प्लांट के अंदर है, जो कि हम इसको मेंटेन तो करते हैं, बट ये कभी कभी लीकेज हो जाता है जो हमारे नॉलेज में नहीं होता। जानबूझ के कोई लीकेज तो नहीं करता, तो हमारे नॉलेज में नहीं होता है। तो ऐसे एक्टिविटी और जो उसमें रिस्क है जिसका हमें प्रायर नॉलेज नहीं है, तो वैसे एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवॉलंटरी रिस्क, जो कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया। टास्क रिलेटेड हो सकता है भी और प्रोसेस रिलेटेड भी हो सकता है। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कमेंट जरूर करके बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। इसमें कोई सुधार है तो कमेंट्स करके आप बता सकते हैं, और जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करें, मतलब हमारा हौसला बढ़ाना ना भूलें। ओके, थैंक यू।